आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ निकालना सीखेंगे, साथ ही साथ अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ना भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा टाइटल है हैविंग अ बेस्ट फ्रेंड। हैविंग का मतलब होना, आ का मतलब एक, वेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, फ्रेंड का मतलब मित्र, एक सबसे अच्छा मित्र होना। तो यहाँ पर ये दिया गया है अ स्टोरी टेल्स। अ स्टोरी का मतलब एक कहानी, टेल्स का मतलब बताती है, एक कहानी बताती है। दैट टू फ्रेंड्स वेयर वॉकिंग थ्रू द डिसर्ट। दैट की टू का मतलब दो, फ्रेंड्स का मतलब मित्र, फ्रेंड्स का मतलब होता है मित्र, वेयर का मतलब थे, वॉकिंग का मतलब टहल रहे थे या घूम रहे थे, थ्रो का मतलब सीधे, द डिशर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान में। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि दो मित्र जो थे वे रेगिस्तान में टहल रहे थे या घूम रहे थे। ड्यूरिंग सम पॉइंट्स ऑफ द जर्नी का मतलब दौरान, सम पॉइंट्स तो कुछ बिंदुओं पर, ऑफ द जर्नी का मतलब होता है यात्रा के। तो यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ यात्रा के दौरान कुछ बिंदुओं पर। नेक्स्ट है दे हैड एन आर्गूमेंट। दे का मतलब उन्होंने, हैड एन एक, आर्गूमेंट का मतलब तर्क किया, तो उन्होंने एक तर्क वितर्क किया। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एंड वन फ्रेंड स्लैप्ड द अदर वन इन द फेस। एंड का मतलब होता है और, वन फ्रेंड एक मित्र, वन का मतलब एक, फ्रेंड का मतलब मित्र ने, स्लैप्ड का मतलब थप्पड़ मारना, द अदर, अदर का मतलब अन्य, वन का मतलब एक, इन द फेस का मतलब चेहरे पर। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि दूसरे के चेहरे पर थप्पड़ मारा। किसने? एक मित्र ने। एक मित्र ने, अ फ्रेंड, वन फ्रेंड का मतलब एक मित्र ने दूसरे मित्र के चेहरे पर थप्पड़ मारा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। द वन हु गोट स्लैप्ड वॉज हर्ट। तो प्यारे बच्चों, द वन का मतलब एक, हु का मतलब जो, गोट स्लैप्ड, गोट स्लैप्ड का मतलब होता है फंस गया, एक जो फंस गया, वाज हर्ट का मतलब दुख में, एक उनका मित्र जो था दुख में फंसा हुआ था। वट लेकिन, वट का मतलब लेकिन, विदाउट सेइंग, विदाउट का मतलब बिना, सेइंग का मतलब कहते हुए, एनीथिंग कुछ भी, कुछ भी बिना कहते हुए, रॉट, रॉट का मतलब लिखा, इन द सैंड का मतलब रेत पर, उसने रेत पर लिखा। रॉट का मतलब होता है लिखना, इन का मतलब में, द सैंड का मतलब रेत में, तो उसने रेत में लिखा था। दे केप्ट, दे का मतलब उन्होंने, केप्ट का मतलब रखा, ऑन वॉकिंग मतलब टहलना या चलना, तो उन्होंने चलना या टहलना जारी रखा। अंटिल का मतलब जब तक, अंटिल का मतलब होता है प्यारे बच्चों जब तक। दे फाउंड एन ओसिस, ओसिस का मतलब होता है नखलिस्तान, कि दे का मतलब उन्होंने, फाउंड का मतलब पाया, एन एक, ओसिस का मतलब नखलिस्तान, तो उन्होंने जब तक नखलिस्तान नहीं पाया तब तक उन्होंने चलना जारी रखा। नेक्स्ट है वियर, वियर का मतलब जहाँ, वियर जहाँ, दे उन्होंने, दे का मतलब उन्होंने, डिसाइडेड टू टॉक, डिसाइडेड टू टेक ए वॉथ। दे का मतलब उन्होंने, डिसाइडेड निर्णय किया, डिसाइडेड निर्णय किया, टू टेक ए वॉथ, टेक का मतलब करने का, वॉथ का मतलब स्नान, तो उन्होंने स्नान करने का निर्णय लिया। द वन, वन का मतलब एक, हु का मतलब जो, हैड बीन
स्लैब्ड गोट स्टोक इन द मायर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ द वन मतलब एक, हु का मतलब जिसने, हैड बीन स्लैब्ड थप्पड़ मारा था, गोट स्टोक फंस गया, गोट स्टोक का मतलब फंस गया, इन द मायर का मतलब कीचड़ में, मायर का मतलब कीचड़ में। तो एक जिसने थप्पड़ मारा वह कीचड़ में फंस गया। एंड का मतलब और, स्टार्टेड का मतलब शुरू कर दिया, ड्राइंग ड्राइंग का मतलब डूबना, और उसने डूबना शुरू कर दिया। वट का मतलब लेकिन, द फ्रेंड मित्र, द फ्रेंड का मतलब मित्रों ने, सेव्ड बचाया, हिम का मतलब उसे, लेकिन उसके जो मित्र थे उन्होंने उसे बचाया। आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्राइंग। आफ्टर का मतलब होता है बाद, आफ्टर का मतलब बाद, ही का मतलब वह, रिकवर्ड का मतलब खोज कर ली, फ्रॉम द नियर ड्राइंग जहाँ पर वह डूब रहा था उसके पास पहुंचकर उसकी खोज कर ली। और ही का मतलब उसने, रॉट लिखा, ऑन अ स्टोन उसने एक पत्थर पर लिखा, ही का मतलब उसने, रॉट का मतलब लिखा, ऑन का मतलब पर, अ स्टोन का मतलब एक पत्थर पर, तो उसने एक पत्थर पर लिखा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ निकाला। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।